आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होता है जब हम लोग डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं, तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो चेन रूल को समझने के लिए क्या आपको सबसे ज़रूरी है वो पता होना चाहिए, वो समझना ज़रूरी है। आपको जो स्टैंडर्ड फार्मूला जो डिफरेंशिएशंस के बताए गए हैं उसको आप पहले रिवाइज़ कर लें अच्छे से, क्योंकि उसके बाद आपको चेन रूल्स काफ़ी आसान लगेगा। स्टैंडर्ड फार्मूला का मतलब ये हुआ कि जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, और डिफरेंशिएशन तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एन एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड 20-25 फॉर्मूले जो बताया गया आपको, वो आपको याद रखना है हर हालत में जब आप चेन रूल्स और डिफरेंशिएशन को समझ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, जैसे चेन रूल का मतलब ये हुआ, सपोज ए जो है बी को जानता है। ठीक है ना, यहाँ समझना चेन रूल है क्या। बी जो है वो सी को जानता है, सी डी को जानता है, डी ई को जानता है, ई एफ को जानता है, एफ जी को, और जी एच को जानता है। तो यदि ए को सी के पास पहुंचना है तो वो कैसे जाएगा, ए पहले बी के पास जाएगा और फिर बी जो है सी के पास जाएगा, तो बी से सी से इंफॉर्मेशन लेगा और फिर ए को बताएगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर ए को एच के बारे में जानना है तो 1 बाय 1 इस तरीके से ए को बी के पास, फिर बी जाएगा सी के पास, सी डी के पास, डी ई के पास, ई एफ के पास, एफ जी के पास और जी एच के पास। तो ये इन्फॉर्मेशन ये इससे ले लेगा, फिर इससे ये ले लेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ए के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। तो ये चेन रूल का मतलब यही हुआ है कि एक दूसरे से सभी लिंक है, मतलब, है ना। तो उस लिंक को समझना है और फिर डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे फादर मदर हो गए, डॉटर सन हो गए। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन में चलते हैं। जैसे y जो है फंक्शन ऑफ x है, मान लो y x पर डिपेंडेंट है, फिर x जो है z पर डिपेंडेंट है ना, x इज फंक्शन ऑफ z। अब z जो है फंक्शन ऑफ t में डिपेंडेंट है। तो सपोज dy/dz निकालना है, तो y तो x के पास जाएगा, फिर x z के पास जाएगा, तो dy/dz जो होगा dy/dx हो गया, और फिर x के पास जाएगा z के पास, तो फिर से मल्टीप्लाई dx/dz करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर dy/dt निकालना है तो y x पर डिपेंडेंट है तो dy/dx के पास गया, x z के ऊपर डिपेंडेंट है तो dx/dz के पास गया, और z जो है t पर डिपेंडेंट है तो dz/dt। तो अगर dy/dt निकालना है और फंक्शन इस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, फिर dx/dz निकालना पड़ेगा, dz/dt निकालेगा, फिर ये तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो dy/dt हमारा निकल के आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि ये एक क्वेश्चन है, y = cos x to the power 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं cos x to the power 5 है। अगर केवल cos x होता तो हम लोग को तो पता है dy/dx माइनस साइन एक्स हो जाता, लेकिन cos x की पावर 5 है तो उस केस में क्या डिफरेंशिएशन होगा, कैसे dy/dx निकालेंगे वो समझते हैं हम लोग, है ना। चेन रूल का यूज होता है जब फंक्शन जो है अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, तो उस केस में चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते हैं। तो इसको ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये अच्छे तरीके से समझ लो आप, ये आप रफ में भी कर सकते हो। जैसे पहला जो फंक्शन दिया हुआ cos x to the power 5, कोई भी फंक्शन हो, cos x की पावर 5 हो, 10x to the power 3 हो, कोई भी e to the power x की पावर 5 हो, या 1/2 पावर हो, तो कोई भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स, जो भी फंक्शन हो, और यदि उसके पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा x to the power n। ये समझना ज़रूरी है, कोई भी फंक्शन हो और उसके पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, x to the power n, और x to the power n का ये फार्मूला लगेगा, इसको याद रखना है। ठीक है,
अब पहले, अब जो यहाँ पर बचा, ठीक है ना, उसको दूसरे नंबर में लिखना है। एक cos x को यहाँ लिख दिए। अब cos x का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, cos x ही है, और उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तो ये समझना पहले ज़रूरी है, फिर आपको डिफ्रेंशिएशन में आसानी हो। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जैसा लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये तो dy बाई डी एक्स लिख दिए। अब ये x टू द पावर n फॉर्मेट में है, तो यहाँ जो x के जगह में जो होगा वो नीचे आएगा, ये पूरा x के जगह में, तो ये पूरा ही cos x नीचे आ गया, ठीक है। और फिर ये cos x यहाँ जाएगा, और cos x जो ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो ये x यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो पहले x टू द पावर n वाले फॉर्मेट में था, और x के जगह में जो था वो नीचे आ गया, और फिर जो यहाँ से जो यहाँ नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा, और फिर उसके ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो सीधा x नीचे आएगा, ठीक है। तो पहले इस तरीके से लिखने आना चाहिए। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, बस सीधा सीधी याद रखना है, ये x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से होगा, x के जगह में कुछ भी हो। तो x टू द पावर 5 अगर होता तो 5x टू द पावर 4 लिख देते। तो उसी तरीके से वही लिखे यहाँ पर 5x टू द पावर 4, और x के जगह में जो cos x है उसको लिख दिए, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आना है, x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से ये हुआ है। उसके बाद ये चूँकि स्टैंडर्ड फार्मूला है तो ये माइनस साइन x हो गया, तो यही आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल्स थोड़ा समझते हैं। जैसे y इक्वल टू लॉग x टू द पावर 3 है, इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अब ये क्या है कि log x रहता तब तो 1/x कर देते, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है ना, तो चेन रूल लगेगा। मतलब पहले कौन सा फॉर्मेट में है, log x वाले फॉर्मेट में है, तो ये log x का हो गया 1/x डिफ्रेंशिएशन, ये पता रहना चाहिए। अब ये जहाँ पर x है उसको यहाँ नीचे रख दिए, ये x का पावर में, तो ये x टू द पावर n में है, तो ये nx टू द पावर n-1 हो गया। अब ये देख सकते हैं कि ये जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log समझ लीजिए log x, तो इसको log x के जगह में x की पावर 3, तो x/3 नीचे आ गया, फिर ये x की पावर 3 यहाँ जाएगा, और फिर ये चूँकि x टू द पावर n में फॉर्मेट में, तो ये सिंपल dx हो गया। तो इसका log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो x के जगह में जो भी है वो नीचे आ गया। उसके बाद इसका 3x² हो गया, और x²/x ये x² इंटू x लिख सकते हैं, तो 3/x इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन एक बताने वाले जो MA इकोनॉमिक्स मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2019 में आया हुआ है, चेन रूल्स के ऊपर, डिफ्रेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चंस है। y बराबर log x प्लस √x² प्लस a², इसमें हम लोग को dy/dx निकालना है। तो हम लोग ये आपको समझने के लिए बताया जा रहा है, जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। आपको चेन रूल अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए इसको आसानी तरीके से बताया जा रहा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, लॉग के बगल में कुछ लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब log x के फॉर्मेट में, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं। अंदर क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। अब ये log x में x के जगह में जो है उसको नीचे लिख दिए, ठीक है, दूसरे नंबर में। अब ये किस फॉर्मेट में, दो चीज़ प्लस माइनस में, u प्लस v फॉर्मेट में, है ना। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, du/dx dv/dx। अब ये तो ठीक है, अब ये किस फॉर्मेट में है, ये √x² प्लस a² को x² प्लस a² to 1/2 लिख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब कोई भी चीज़ है पावर में, मतलब x टू द पावर n फॉर्मेट में, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, nx टू द पावर n-1। उसके बाद ये, अब ये वाला x के जगह में, तो ये यहाँ से नीचे आ गया। अब ये किस फॉर्मेट में, u प्लस v फॉर्मेट में, तो du/dx dv/dx हो गया। और फिर ये x² x टू द पावर n फॉर्मेट में, तो ये लगेगा ना। तो ये आपको प्रैक्टिस के बाद ये सब दिमाग में समझ में आने लगेगा। अब ये आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो इस तरीके से लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि चेन रूल समझने में आपको आसानी होगा। जब इतना आप समझ गए तो फिर बस कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला देखो log x है, तो x चूँकि x स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो जो भी x के नीचे वो नीचे आ गया, ठीक है ना। पहले ये यहाँ गया, फिर जो यहाँ पर आया
वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, जो नीचे आता है वहाँ आ गया, और फिर dx लिख दिया, ठीक है यहाँ तक। और जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस ये देखो डिफ्रेंशिएशन log x क्या होता है 1/x होता है, तो ये x का जब ये है तो ये 1/x नीचे आ गया, ठीक है। अब u+v फॉर्मेट में, मतलब इसको अलग से करेंगे, ये dx²/a ये dx है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पता ये तो एज इट इज़ रहेगा और 1 होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, और ये x² + a²⁴ मतलब ये x⁴n के फॉर्मेट में है, लेकिन x की जगह कुछ दूसरा चीज़ है इसलिए ये फिर नीचे आ गया, और फिर ये जो नीचे लिखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, फिर dx लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये तो एज इट इज़ है, ये 1 हो गया। और हम लोग को पता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁴ जो अगर x⁴ 1/2 है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है n × x⁴n - 1। तो ये सोचो ये n के जगह 1/2 था तो ये 1/2 हो गया, x⁴n मतलब 1/2 - 1, और फिर ये x² + a² u+v में जब x² का करेंगे 2x होगा, और a कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो इस तरीके से अब काम बच गया सिंप्लीफाई करने का, ये एज इट इज़ लिख दिए, ये लिख दिए। और हम लोग को पता होना चाहिए x⁴ - 1/2 जो होता है 1/x⁴ 1/2 मतलब 1/√x लिख सकते हैं इसको, x⁴ 1/2 मतलब √x होता है। तो ये x² + a² ½ - 1 करेंगे तो -1/2 आएगा, तो 1/2 अंडर रूट ये लिख दिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लिए, और फिर ये √x² + a² + x हो गया, ये और ये दोनों मैच कर गए, मतलब 1 बार में कट जाएगा, तो dy/dx का आंसर हो जाएगा √x² + a²। अब ये क्वेश्चन आपको सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है, y = 10x⁻10 फाइंड dy/dx, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। सॉल्यूशंस को आप देख सकते हो, क्वेश्चन 1 का इस तरीके से डिटेल्ड सॉल्यूशन ही कर दिए है। तो 10x⁻10 है तो घबराना नहीं, ये x⁴n के फॉर्मेट में है, तो उसके बाद फिर जो x है वहाँ 10x लिख दिया। अब ये 10x क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में और डिफरेंशिएशन sec² होता है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा 10, और ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको आप ये ध्यान रखना है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x⁴n वाला जो फॉर्मूला वही लग रहा है। तो 10 × x के जगह जो भी है, और 10 - 1 9 हो जाएगा, और 10 का डिफरेंस sec² होगा। उसी तरीके से ये दूसरा और तीसरे क्वेश्चन को आंसर है। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे जिससे आपको मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। कोई डाउट सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।